साथियों, HRTV अहरा के माध्यम से डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। अजीबो गरीब हमारा भारत, अजीबो गरीब हम सभी जनता, जहां अंधविश्वास में, अंधभक्ति में, लोगों के बहकावे में हम चल पड़ते हैं। बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, चालाक, चतुर, सब कुछ हम हैं। उसके बावजूद हम सब ऐसे मकर जाल में फंसे हैं, ऐसी गुलामी में फंसे हैं जहां आत्महत्या के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं। आत्महत्या हम जानबूझ के कर रहे हैं, समझदारी रख करके कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता होगा कि हम जहां आगे खाई है, हमें मालूम है, फिर भी हम उसमें जा रहे हैं, गिर रहे हैं। लोगों के बहकावे में, अंधविश्वास में, श्रद्धा के नाम पर जो लोग दुकानदारी चला रहे हैं, उनकी दुकानदारी खराब ना हो जाए, हम आत्महत्या कर रहे हैं। जो हमारे सेवक हैं, जो हमारे सेवादार हैं, जो हमारे चौकीदार हैं, मौज मस्ती मजे ले रहे हैं, चूंकि वो तो आपकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन भक्षक बनकर बड़ी चालाकी से, बहुत चतुराई से और अपने को ये कहना कि मैं कुछ नहीं हूं, जनता सब कुछ है, मैं तो एक मामूली सा नौकर हूं, सेवक हूं, भोला भाला बन करके आपको ठगता है और आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। आप आत्महत्या कर रहे हैं। जहां लोकतंत्र बनाई गई, देश आजाद हुआ, संविधान बना, ऐसा लगा कि अब हम आजादी का सांस लेंगे। अब सभी जनता बराबर होगा, VIP कल्चर नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगा, एक कानून होगा, एक देश होगा, एक संविधान है, एक शिक्षा होगा, एक स्वास्थ्य होगा, एक सुरक्षा होगा। हम अनेकता में एकता, एक ड्रेस कोड होगा और बहुत सारे एक ही होगा। अनेकता में एकता की पाठ हम पढ़ते रहे, लेकिन एकता में ही फूट हमें देखने को मिला। एकता में ही, एकता बनाते बनाते हम सब कब बिखर गए, हम सब कब उजड़ गए, हम सब कब टूट गए, ये पता ही नहीं चला। अलग अलग समुदाय में, अलग अलग जात में, अलग अलग मजहब में हम टूटते चले गए, आत्महत्या करते चले गए और फिर रोते, फिर बिलखते, एहसास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि हम रोशनी की तलाश में निकले थे और डार्क हॉल में एक ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां से मुड़ना या वापिस होना नामुमकिन सा लगने लगा। बार बार समझाया, बार बार हमारे बुद्धिजीवियों ने
साधुओं ने, सन्यासियों ने, मुल्लों ने, मौलानों ने, ज्ञानियों ने, प्रवचनकर्ता लोगों ने समझाया, बताया। हर धर्मशास्त्र में, हर किताब में, चाहे बाइबल हो या कुरान, चाहे रामायण हो या गीता, चाहे वेद हो या उपनिषद, हर धार्मिक ग्रंथ में एक शब्द, एक सार निकला और कहा, खुल करके कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत, ह्यूमैनिटी ही मेरा सार है, मेरा रूट है। लेकिन हम अपने सार को, अपने रूट को, अपने जड़ को भूल कर करके हम टहनियों पे नाचते रहे, गाते रहे, उछलते रहे और खुश होते रहे कि हम तो मजे ले रहे हैं फल और फ्रूट का, हम मजे ले रहे हैं सुगंधित फूलों का, आहा आहा कर रहे हैं। पता नहीं कब हमारा जड़ सूख गया, पता नहीं कब हमारे जड़ में घुन लग गया, पता नहीं कब हमारे जड़ों पे कुताघात हुआ, हमें पता ही नहीं चला। हम भटकते रहे और संभल नहीं पाए। जब संभलने की राह लोगों ने दिया तो उसे हमने नहीं समझा और तथाकथित लोगों के चंगुल में फंसते चले गए। मानवता को जमाने के लिए, मानवता को प्रतिष्ठापित करने के लिए, मानवता की अलग जगाने के लिए, जागरूकता के लिए डॉक्टर दुआ ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन संगठन जो 1986 में बनी और उसे लेकर के हम आगे बढ़े। भारत के 5 बार भ्रमण किया, 36 राज्यों में, सार्क मेंबर देशों में, 17 अलग देशों में मानवता का, मानवाधिकार का अलग जगाया। लेकिन फिर भी हम कमजोर रहे, फिर भी हम टूटे रहे, फिर भी हम लोगों के उपहास बनते रहे और लोग यही कहा, मानवता किस चिड़िए का नाम है, मानवता किस खेती का मूल्य है। हद हो गया। क्या कहें, क्या सोचें, क्या समझें, क्या समझाएं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जब बनी, भारत के अंदर मानवता पे, नाम पे काम करने वाले कोई नहीं था। भारत सरकार 1948 में यूनाइटेड नेशन का मेंबर हुआ, लेकिन मानवाधिकार पे कोई काम नहीं किया, कोई पहल नहीं किया। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन बनते ही सबसे पहला और बड़ा काम किया कि भारत के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का गठन करवाया और हमारे ही लीगल एडवाइजर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा पहले चेयरमैन बने। बहुत सारे हैंडबिल के द्वारा स्कूल, कॉलेज और बड़े बड़े संस्थानों में हर जगह प्रचार प्रसार किया गया कि हमारी मानवता कायम हो। हम सब मानव, चाहे वो किसी भी जात, धर्म, मजहब, समुदाय में बटे हो, लेकिन एक ही सार है, एक ही रूट है और वह है मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। उसी के पार चले, उसके साथ चले और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते चले गए और जब देखा कि लोग सत्ता के भूखे हैं, शासन अपने मुट्ठी में लेकर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, दागाबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादा गलत कर रहे हैं और हमें और आपको भटका रहे हैं, तो उसके लिए सही दशा दिशा देने के लिए कानूनी प्रक्रिया के अंदर आपका सत्ता हो, आपकी पकड़ हो और आप अच्छे नियत से देश की विकास और समृद्धि के लिए काम करें, उसके लिए 2009 में उसी आहरा को आहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी का गठन किया गया। हम आगे बढ़े, मीडिया भी
हमने मैगजीन्स निकाले, हमने बहुत सारे फोर्टनाइटली, वीकली, मंथली मैगजीन्स निकाले, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, अथक प्रयास किया और उसका नतीजा है कि भारत में एक नहीं अनेक मानवता पे, मानवीय अधिकार पे संगठन बना जो चोरी, डकैती और गलत रास्तों पे भटक गए। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर करके हमने चाहा कि सत्ता को आगे बढ़ाएं और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी एएनपी को आगे ले जा करके अब हम लोग बिहार में 243 विधानसभा एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर एक नया सवेरा, एक बिहार के इतिहास को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपका भी हमें साथ चाहिए और इसके लिए हमें सोचना और समझना है, साथ में आगे साथ चलना है। समय कम है, काम ज्यादा है। आइए, आपका स्वागत है। जो लोग दल बदलू लोग हैं, जो लोग अलग अलग पार्टियों में पत्तल चाटने वाले लोग हैं, वो हमसे दूर रहें, लेकिन जो अच्छे सच्चे नए लोग हैं, युवा युवती हैं, वो मेरे साथ जुड़े, एएनपी अहरा नेशनल पार्टी के साथ जुड़े। हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। बस आज इतना ही। आपका डॉक्टर एबी दुआ, अहरा और एएनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत। फिर कल मिलेंगे। बस नमस्कार।